हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे कंप्लीट जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो भी मैपिंग से। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो मैपिंग के साथ जो हम बात करेंगे उस पे एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। सारी चीज को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना और समझते हुए चलना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जो विश्व मानचित्र वर्ल्ड मैपिंग, जो इसके लिए हमारे पास जो 5 जो वर्ल्ड जो पॉलिटिकल मैप होने चाहिए और 5 जो फिजिकल मैप होने चाहिए। उसमें एक तरफ जो है, जैसे ये है आपका, तो एक तरफ जो पॉलिटिकल मैप है उस पर नोट डाउन करते हुए चलना है और पीछे उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करते हुए चलना या बना लेना बाद में है, यदि पहले आप क्लास देख लूँ। और सारी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपना जो इसको प्रोवाइड करा दूंगा। जो नहीं जुड़े हुए लिंक में जाके, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जाम दी के और जो आपके टेलीग्राम ग्रुप से भी। तो फर्स्ट है भाई कॉन्टिनेंट। तो ये हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये देख सकते हैं भाई, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सारा बर्फ है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया के बाद फिर जो अफ्रीका है, देख साइड में भी दिख ही रहा होगा आपको। फिर अंटार्कटिका पूरी तरफ से जो बर्फ से है, यहाँ पे पूरी जो बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, किसी का वास नहीं है। कुछ रिसर्च सेंटर जरूर है यहाँ पे। और ट्रिक है याद करने की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया, भाई अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है कि जो हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ कतार वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब जो हम जहाँ रहते हैं वो बड़ी चीज होगी, तो ये एशिया में। और बड़े के पड़ोस में दूसरा बड़ा होता है, तो ये हो गया, ये बड़ा है, तो इसके पड़ोस में अफ्रीका, तो अफ्रीका सेकंड नंबर पर आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आएगा जो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। जो ऐसे समझ सकते हो, 3 उत्तर स्टार्ट करेंगे ना लिखना है हिंदी में, तो 3 से जो थर्ड नंबर पर आएगा उत्तर अमेरिका। फिर उसके बाद जो उत्तर के बाद जो पड़ोस में जो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका आ जाएगा। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आएगा जो हमारा जो अंटार्कटिका। फिर जो हमारा जो अंटार्कटिका सबसे जो इसमें आएगा, और ये जो सफेद अक्षर से पूरी तरह जो अंटार्कटिका जमीन से पूरी तरफ से, यहाँ से किसी तरह का कोई वास नहीं है, रिसर्च सेंटर जरूर है। याद रखने के लिए जो 5 क्या है, अंटार्कटिक में जो 5 अक्षर है, तो यूरोप में जो अंग्रेजी के 6 अक्षर है, यूरोप में 6 अक्षर है, तो ये कितना आएगा, 6वें नंबर पर आ जाएगा। फिर 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह से है। इधर क्रम भी याद करने का मैंने ट्रिक बता दी है। तो ऑस्ट्रेलिया को भाई, जो ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें कई सारे जो ये बहुत सारे द्वीप आते हैं, तो इसलिए ओशनिया भी कहते हैं। 8वां महाद्वीप जो न्यूजीलैंडिया माना जा रहा है, जो अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंडिया माना जा रहा है, जो अधिकांश पानी में डूबा हुआ है। ये 94 अंडर वाटर द एरिया द 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर डूबा हुआ है। परंतु किसी भी अभी तक है ना, न्यूजीलैंडिया को पूरी तरह से जियोग्राफियों ने जो जितने भी स्वीकृति नहीं दी है, जितनी भी नहीं दी है। द कंसीडर जियोलॉजिस्ट बी द मैसिव मोस्टली द सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट। ये पैसिफिक ओशन हो गया। ये महासागर, अब महासागर की बात करेंगे जो ओशियंस के बारे में, तो पैसिफिक, अंटार्कटिक, इंडियन, जो साउथ ओशियंस और आर्टिक ओशियंस। तो इसमें याद करने के लिए जो ट्रिक है वो पैसे से पैसिफिक सबसे बड़ा है। ये देखो, ये पैसिफिक ओशियन, ये इक्वेटर हो गया मेरा, ये इंडियन ओशियन, ये आर्टिक जो अटलांटिक ओशियंस, ये पैसिफिक हो ही गया, जो अटलांटिक और जो आर्टिक ओशियंस हो गया, इस तरह से। तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर, जो सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे बड़ा महासागर है, जो पैथालासा माना जाता है, जो अवशेषी पैथालासा का अवशेषी माना जाता है। जो फिजिक्स साइंटिस्ट के अनुसार जो चंद्रमा के अलग होने के कारण इसका निर्माण हुआ। जो फिजिक्स जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो चंद्रमा से अलग होने के कारण जो इसका निर्माण हुआ है, जिसे बना है, जो प्रशांत महासागर की जो है जो आकृति है, जो ओ शेप की है। किस शेप की है? ओ शेप की है। जो अंटार्कटिक जो एस आकृति का है,
ऐसा आकृति का है। इसके मध्य में अटलांटिक ब्रिज मिलता है, जो अंध महासागर जिसे को जो अटलांटिक को जो अंध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर का नाम जो इंडिया के नाम पे है। अच्छा, इंडिया के नाम पे होने का इसका रीजन क्या है भाई? जो इंडिया के नाम पर जो रखने के कारण, क्योंकि जो इसका जो 1/3 भाग व्यापार यहीं से होता था और बहुत सारे सामान जो इंडिया से बनकर बाहर जाते थे। कुछ कहेंगे कि भाई अब जो कुछ कि चीन के नाम पर भी तो दक्षिण चीन सागर है, तो बेटा वो सागर है और कई सागरों से मिलकर महासागर बनता है। तो सागर और महासागर में डिफरेंस समझ आ गया। तो महासागर बड़ा होता है और सागर छोटा, तो कई सागरों से मिलकर महासागर बनता है। तो भूगोल शास्त्रियों के ने एक और महासागर को मान्यता दे दी है, दक्षिण महासागर, जो अटलांटिक के चारों ओर मिलता है। सबसे छोटा आर्टिक महासागर है। अटलांटिक का एक महाद्वीप 5वें नंबर पे है और आर्टिक एक महासागर है। या दोनों में डिफरेंस समझ लेना। इंडियन ओशियंस जो ओरियंस जो एम आकृति का, इंडियन ओशन जो एम आकृति का, जो न्यूजीलैंडिया का नाम जो न्यूजीलैंडिया रखा गया है। अधिकतर यहाँ पे 94% जो पानी मिलता है, जो मैंने बताया था अभी 94%, ये देख सकते हैं 94% जो पानी मिलता है यहाँ पे। वो जो पूरी तरह से मान्यता आने पर जो ये 8वां महाद्वीप बन जाएगा पूरी तरह से। अभी जो इसमें कुछ डाउट्स हैं, ठीक है ना। तो रशिया 2 महाद्वीपों का जो राष्ट्र है, रशिया 2 महाद्वीपों में मिलता है भाई, एशिया में और यूरोप में। अब रशिया का जो अधिकतर क्षेत्र जो यूरोप में मिलता है, परंतु यूरोप को ये माना जाता है, परंतु भाई सब ज्यादा किस हिस्सा में मिलता है? यूरोप में मिलता है, एशिया में मिलता है, यूरोप में मिलता है। पर ज्यादा कौन सा हिस्सा कहाँ है? वो आपका यूरोप में है, क्योंकि जिस देश की राजधानी जिस महाद्वीप में आती है उस देश का शासन चलता है, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल उस देश को माना जाएगा। तो रशिया भौतिक रूप से एशिया में का हिस्सा है, परंतु जो रशिया की राजधानी राजनीतिक रूप से जो कहाँ है वो यूरोप में है, वो यूरोप में है। तो इसलिए इसको यूरोप को माना जाएगा। रशिया को का माना जाता है यूरोप का। जो राजनीतिक होता है वही राष्ट्र जो महाद्वीप माना जाता है। इसलिए रशिया को कोई भी उपलब्धि हासिल की जाती है तो वह यूरोप के देश में जो यूरोप के उसमें काउंट होती है। सबसे छोटा जो वेटिकन सिटी है, आप देख सकते हैं विश्व का सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल जो रूस का है, जो 2 महाद्वीपों में आता है, और ये रशिया है, ये चाइना हो गया, ये कनाडा, इस तरह से मिलते हुए ये ऑस्ट्रेलिया और ये आपका इंडिया। देखो ये जो हमारा इंडिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला चाइना हो गया, चाइना ये रहा भाई, और रशिया ये रहा। तो रशिया हमारा जो एक तो यूरोप में पड़ेगा और एशिया में पड़ेगा। विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल जो वेटिकन सिटी है, ये वेटिकन सिटी ये रहा। जो आर्टिक ओशियंस, जो पैसिफिक ओशियंस, ये सारे जो ओशियंस, ये साउथ। तो ये जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या वाला जो वेटिकन सिटी जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी, एरिया में भी सबसे छोटा है ये। अब सबसे छोटा जो वेटिकन सिटी है ये यूरोप, ये देश के अंदर देश है, ये देश के अंदर देश है। ये वेटिकन सिटी है, ये यूरोप में इटली में छोटी सी कॉलोनी है। यूरोप में है इटली, और इटली में ये छोटी सी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में पोप रहते हैं। पोप धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्म के हैं, जो स्वतंत्र रूप से देश को चलाते हैं। उनकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वयं का निर्णय है जो भी है। तो सबसे ऊंची चोटी अब आती है द स्मॉलेस्ट कंट्री, ये वेटिकन सिटी होगी। और जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के दृष्टि से कौन सा है जो वेटिकन सिटी, ये भी यही है। तो ये देश के अंदर देश है, कंट्री के अंदर कंट्री। आप देख सकते हैं सबसे बड़े कंट्री है। और जो यहाँ पे स्क्वायर में जो ये है हमारा जो एरिया वाइज। तो फर्स्ट पे रशिया है सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, इसका जो वर्ल्ड लैंड से इसकी जो 11% है। फिर कनाडा के बाद 6.1% है। चाइना के बाद जो 6.3% है। यूनाइटेड स्टेट के बाद 6.1% है। ब्राजील के बाद 5.6%, और ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे है। फिर इंडिया का जो ये है 2.4% है इंडिया के पास, पूरे विश्व की जो धरती है, एक तरह से पूरी जो लैंड है हमारे पास। फिर अर्जेंटीना है, फिर जो कजाकिस्तान है, फिर अल्जीरिया है। तो 10 याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से 2022 और 2021 का। ये मैंने न्यू आंकड़ा लगाया है, न्यू जो जितने भी सेंसस अभी हुआ नहीं है, मान्यता जब मिलेगी जब होगा, ये सिर्फ आंकड़ा है, ठीक है ना। चाइना की सबसे ज्यादा है, ये जो ग्रोथ रेट है 0.29% है। और इंडिया जल्दी से 2-3 साल में पछाड़ देगा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ।
तो देख सकते हैं जो इसकी इंडिया की ग्रोथ जो 0.9% है। तो देख फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर जो इंडोनेशिया है 4th नंबर पे, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, 6ठे नंबर जो नाइजीरिया, 7वें ब्राज़ील, 8वें पे बांग्लादेश, 9 पे जो रशिया है, 10वें पे जो मैक्सिको है। और टोटल जो है 2000 जो हमारे जो 125 करोड़ 0.3 करोड़ है 2011 के सेंसस। तो अभी हम उसी को मानेंगे कि अभी नया आया नहीं है, मैंने लगा दिया है, वो अलग बात है। वर्ल्ड फिजिकल कौन कौन सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी सड़क, इनको देखेंगे। सबसे बड़ी है जो पूछी जाती है। अब देखो सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है भाई? सबसे ऊंची चोटी है सागर माथा। सागर माथा बोल लो या फिर माउंट एवरेस्ट बोल लो, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। जो विश्व की सबसे लंबी नदी के मामले में जो नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप के जो मध्य भाग से निकलती है और इसे इथोपियन आइलैंड विक्टोरिया झील से निकलते हुए इजिप्ट में प्रवेश करती है और भूमध्य सागर में गिरती है। सबसे बड़ी नदी जो बड़ी की नदी में आएगा, लंबी में कौन सी है? ये नील नदी है। और सबसे बड़ी में अमेजन नदी है। अमेजन में सदाबहार वन है, इनको जो मैक्सिमम हिस्सा ब्राजील में मिलता है। अमेजन नदी पूरी तरह से ब्राजील में सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति करती है। सदाबहार वनों में यहाँ से मिलते हैं। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है जो अटलांटिक में मध्य एशिया का तट में, और भूमि पर जो है ये तो है वही समुद्र में हो गई। और जो इसमें जो है भूमि पे कौन सी है? भूमि पे सबसे जो है एंडीज पर्वत। तो ये हमारा जो एंडीज ये जो इस तरह से मिलेगा, ये जो एंडीज, इसको रॉकी पर्वत हो गया, रॉकी माउंटेन हो गया, ये एंडीज हो गया जो नॉर्थ इसमें। नेक्स्ट हमारा एंडीज पर्वत लगभग जो 7,600 कुछ किलोमीटर है, जो लंबी है। और हिमालय हमारा 2400 किलोमीटर है। तो देख लो 2400 में और 7,000 के आसपास मान सकते हैं। तो ये सबसे ऊंची जो सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील जो पृथ्वी सबसे स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो एंजेल जो वेनेजुला चुरू रिवर पे है। तो वेनेजुला जो कैरिबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस, जो साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर, ये जो साउथ अटलांटिक ओशियंस और जो साउथ पैसिफिक ओशियंस। ये विश्व का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है विक्टोरिया जेम्बोजी नदी पे है। ये विक्टोरिया फॉल्स ऑफ द जेम्बोजी बॉर्डर। तो अफ्रीका नाम की जो मोशीओआ तुनुआ अर्थात जो धुआं जो गरजे, देखते हैं कितना डेंजर है। देखो ये देख रहे होगे आप, इसका सबसे फैक्ट्स हैं देखो कुछ। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस 2 द्वीपों में जो आता है, जो आपका रूस का आता है, जो आपका एक तो हो गया आपका एशिया में हो गया, तो दूसरा हमारा यूरोप में हो गया। भाई दोनों का हिस्सा है, लेकिन जो इसकी कैपिटल कौन से में है? यूरोप में है। तो इसलिए वहां से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। इसलिए इसको माना जाता है किसका है? ज्यादातर जो मानेंगे कुछ भी उपलब्धि जो हासिल करते हैं, कुछ भी रिसर्च करते हैं, तो यूरोप का माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है जो चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व के सबसे छोटा क्षेत्रफल जो वेटिकन सिटी है, जो देश के अंदर देश है, इटली यूरोप में। विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल भी छोटा है और जो इसकी जनसंख्या भी छोटी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट एशिया, वर्ल्ड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज जो है जो रशिया है कंट्री है, जो दो आइसलैंड में आती है। और जो लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो एरिया जो वेटिकन सिटी है। स्मॉलेस्ट जो कंट्री ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से वेटिकन सिटी है। और विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे कम गहरा और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटी ऊंची पर्वत जो सबसे ऊंची जो है ऊंची के हिसाब से जो हाइट के हिसाब से है वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे लंबी मतलब इस तरह से जो। तो ये हमारा जो मध्य अटलांटिक कटक है जो ये समुद्र, लेकिन ये समुद्र में है, समुद्र में ध्यान रखना इसका लंबी की बात से। और विश्व की सबसे स्थल ये समुद्र में है, ये टोटल की बात मध्य अटलांटिक कटक। और ये सबसे स्थल पे मतलब सरफेस पे जो है एंडीज पर्वत है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। वर्ल्ड द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ओशियंस पैसिफिक ओशियंस। वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियंस
the Arctic Oceans, the highest mountain peak of the world, the Mount Everest, world's longest mountain range, the Mid-Atlantic Range, or the world's longest terrestrial mountain range of Andes, और the world's oldest mountain range, the Aravalli. विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अटलांटिक अंटार्कटिका है, और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो सहारा है, विश्व का सबसे बड़ा सागर जो भूमध्य सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है जो सुपीरियर झील जो अमेरिका और कनाडा, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील जो टिटिकाका झील जो पेरू में है, और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो बंगाली खाड़ी है, वर्ल्ड द लार्जेस्ट डेजर्ट द अंटार्कटिका, और द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ द डेजर्ट द सहारा, और द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड द मेडिटेरियन सी, और द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड द कैस्पियन सी, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट द फ्रेश वाटर लेक जो लेक सुपीरियर लेक यूएसए कनाडा में ये जो है, और द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक टिटिकाका पेरू में, और जो लार्जेस्ट बे ऑफ वर्ल्ड द बे ऑफ बंगाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप अरब, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी है जो नील नदी अफ्रीका में, विश्व की सबसे बड़ी जो नदी अमेजन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल वेनेजुला चुरू नदी पे, विश्व का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात जो विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बोजी नदी पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड द ग्रीनलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट एर्किपीडिया, तो ये हमारा जो है इंडोनेशिया, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील अफ्रीका, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो अमेजन, और वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल वेनेजुला द चूरू रिवर, और वर्ल्ड विडेस्ट लचोड़ी जो वाटरफॉल विक्टोरिया जिम्बोजी रिवर। विश्व के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं अब देखते हैं। अच्छा, मैप में कुछ कलर का भी जो इम्पोर्टेंस होती है, देखो जो मैप देख रहे होगे आप, मैप जो आगे देखेंगे तो कलर इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। कलर इसमें जो कलर है जो ये, तो इसमें और भी है, मतलब मैप ये की नहीं है। तो कलर में जो जितना ज़्यादा गहरा होगा सागर जो उतना ज़्यादा होगा, उसकी गहराई ज़्यादा होगी। जितना नीला कम होगा उतना सागर गहराई कम होगी। बीच बीच में जो हरा रंग दिखाई देता है, हरा मैदान के लिए यूज होता है। और जो पर्पल कलर जो ऊंचाई को शो करता है, वो जो वहाँ पे जो ऊंची भूमि है, जो पर्पल है, जो हमारी जो हाईएस्ट उसके लिए वो मध्य। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको देखते हुए अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अभी देखो जो समझते हुए चलना है। भूमध्य सागर एकलौता ऐसा क्षेत्र बनाता है जहाँ पर जो शीतकाल में वर्षा होती है। सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो उत्तर अमेरिका का हिस्सा है और भौगोलिक रूप से जो, लेकिन जो उसका माना जाएगा जिसकी जो राजनीतिक सत्ता होगी, राजनीतिक सत्ता के रूप में ये डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क के कारण जो यूरोप का हिस्सा है। सबसे बड़ा द्वीप जो समूह जो इंडोनेशिया द्वीप समूह को माना जाता है। सबसे बड़ी खाड़ी जो गल्फ की खाड़ी बे ऑफ छोटी होती है, सबसे छोटी बंगाली खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल विश्व की सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, 3 जगह से जो घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो अरेबियन प्रायद्वीप, पेनिनसुला सबसे बड़ी प्रायद्वीप, जैसे भारत में दक्कन का प्रायद्वीप, और यहाँ पे दक्कन का पठार है। यूरोप की जो प्रायद्वीपों की समूह कहते हैं। प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप है। जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो भारत में मिलती है वो अरावली है। जो पृथ्वी की सबसे जो प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है, अरावली जो मानी जाती है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल जो अटलांटिका है, वो जो ठंडा मरुस्थल है। 2 प्रकार के होते हैं, जो ठंडा और गर्म मरुस्थल, और जो ठंडा 2 प्रकार के ठंडा और गर्म। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अटलांटिका जो पूरा महाद्वीपीय मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा सारा मरुस्थल है। सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील जो अमेरिका की सुपीरियर झील है। अब जो विश्व के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं? दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, उत्तर सागर, अरब सागर। तो ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये कैरिबियन सी हो गया, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एशियन, ये ब्लैक सी हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, पैसिफिक ओशन आगे फिर मेरा सी ऑफ जापान, और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशंस,
अटलांटिक ओशियंस, रेड सी, ये सारी चीजें देखते हुए चलना, अच्छे से पता होना चाहिए मैप में कहाँ क्या चीज होती है। ये जो दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का जो एक भाग है, वो मलक्का जल संधि को द्वारा जो हिंद महासागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है। ये अगर चाइना, पैसिफिक आइसलैंड, साउथ चाइना सी, और जो पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चीन सबसे लंबी नदी जो यांगटी क्वांग बहकर जो सागर में मिल जाती है। तो ये इंडियन ओशन हो गया, ऑस्ट्रेलियन एंड ओशियंस, पैसिफिक ओशन हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इस तरह से। और ये व्हाइट सी, ये बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी, बे ऑफ पीला सागर, पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम, गोबी मरुस्थल की अधिकांश द्वारा लाई गई रेत के कारण इसका जो पीला है। फिर भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर में जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है। स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्जीरिया, ग्रीस, मिस्र, इजराइल और लेबनान, लीबिया, सीरिया, तुर्की, अल्बानिया, तुनीशिया, मोरक्को, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, ये सब इसमें ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़े हुए हैं। भूमध्य सागर, जो अटलांटिक सी ये हो गया, ये मेडिटेरियन सी, ये अफ्रीका, ये मोरक्को, ये इटली हो गया आपका, इस तरह से है। लाल सागर अफ्रीका एवं चीन के बीच में है। बाब और अलमंदेव संधि जो जल डमरू मध्य के द्वारा जो दनी खाड़ी को बाहरी हिंद महासागर से जोड़ता है, अलमंदेव संधि। फिर आता है आपका रेड सी, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, अफ्रीका, एशिया, तो सऊदी अरबिया हो गया। काला सागर, ब्लैक सी, तो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया स्थित है। यहाँ पे जो कच्छ जल डमरू मध्य द्वारा जो आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आता है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और जो रोमानिया, तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, सर्बिया, रोमानिया, रशिया, इस तरह से। ये ईरान का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पानी का झील है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी झील के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है। फिर ट्रिक, जो तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, तजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और ये ईरान, इस तरह से। विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख जो हैं। और देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको झीलों का जो ग्रुप है। अच्छा देखो, जब मैं बता देता हूँ आपको कैप्शन सा। जब मैं ना छोटा था तो मेरे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे पास स्वच्छ पानी है और अमेरिका के पास स्वच्छ पानी नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, भूगोल पढ़ा, और बड़ी से जो स्वच्छ पानी की जो झील जो अमेरिका के सबसे पास, जो अमेरिका के पास है, और अमेरिका महान झीलों का समूह है। अमेरिका के पास 5 सबसे बड़ी झीलें हैं, 5 झीलों का ग्रुप है अमेरिका के पास है। ठीक है, सुनी हुई ओन यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है। और जो लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है, जो उसका नाम जो सागर इसलिए रख दिया गया कि वो इतनी बड़ी है। जो झील और सागर का अंतर क्या होता है भाई? देखो पहले झील, सागर का वह हिस्सा जो समुद्र से लगा होता है वह सागर, तो उसे बोलेंगे। और जो झील जनरली जो पूरी तरह से जो जमीन से लगी हुई होती है, जमीन से जुड़ी हुई होती है। कैस्पियन सागर एक सागर नहीं है, एक झील है जो खारे पानी की, कैस्पियन जो है एक खारे पानी की झील है। जो सबसे बड़ी ऊंचाई पर झील जो एंडीज पर्वत में है, टिटिकाका झील है। टिटिकाका एंडीज पर्वत यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। टिटिकाका झील। विश्व के प्रमुख सागर कौन कौन से? द्वीपों के महाद्वीप, जैसे द्वीपों में महाद्वीप, वैसे सागरों में महासागर है। वो एक जो भूमध्य सागर सबसे बड़ा, और ब्लैक काला से सागर, लाल सागर क्योंकि जो एशिया के यूरोप से जोड़ता है। और यहाँ पर जो एक स्थल जल संधि मिलती है जो सुएज नहर से नाम से जानते हैं। और विश्व की प्रमुख नदियाँ नॉर्मल कौन सी नदियाँ? देखो अब जो बात की प्रमुख नदियाँ,
तो इसमें कौन कौन सी है जाएंगी? वोल्गा यूरोप में है, फिर डैन्यूब है, और जो एशिया में सबसे जो मेकॉन्ग रिवर है, नील नदी अफ्रीका में है, अमेजन जो दक्षिण अमेरिका में है, और मिसिसिपी जो मिशोरी उत्तर अमेरिका में है, यांगटीसी जो यांग से ये जो एशिया चीन में, ये कांगो अफ्रीका में है, नाइजर जो अफ्रीका में है, वोल्गा यूरोप में है, पीली नदी चीन एशिया में है, मेकॉन्ग नदी चीन एशिया में है, कोलोराडो जो उत्तरी अमेरिका में है। तो ये हो गया नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, यांग, कांगो, नाइजीरिया, वोल्गा नदी, पीली नदी, मेकॉन्ग, कोलोराडो और रियो ग्रांडी नदी। तो देख सकते हैं भाई, ये वोल्गा रिवर, टाइगर्स, और जो ये सारे आपकी जो सारी इस तरह से मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। तो नील नदी, अमेजन, ठीक है, मैकेंजी रिवर, डैन्यूब नदी, वोल्गास, ठीक है, यांगटीज, वो जो मेकॉन्ग, नील नदी, मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में पड़ेंगे, और तो नाइजर, और तो अमेजन जो साउथ अमेरिका में पड़ेगी है। ये गंगा इंडिया में। फिर है देखो नदी, एक तरफ नदी है और जो एक तरफ महाद्वीप, उस तरह से बताया गया सारी चीजें। तो अच्छे से समझते हुए चलना है भाई। एक बड़े अच्छी है जो टेबल बनी हुई है, नदी है, नील नदी है, महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, लंबाई है 6690 किलोमीटर, और जो इसकी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया, उद्गम स्थल जो विक्टोरिया झील से, गिरने का स्थान जो भूमध्य सागर में। तो ये नील नदी, नील रिवर, ये ठीक है भाई। नील नदी दो बड़ी सहायक नदियां हैं, जो व्हाइट नील और ब्लू नील। नील नदी को जो मिस्र का वरदान भी कहते हैं, और मिस्र की जो भाषा नील को जो इक्तेरू कहते हैं, जिसका अर्थ जो महानदी। इथोपिया नील नदी द्वारा जो बनाया जा रहा है जो ग्रैंड रेनेसा डैम्स, अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। फिर नदी है, फिर कांगो नदी है, फिर महाद्वीप कौन सा है? कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। लंबाई कितनी है? 4371 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो लुआलिया पर्वत से गिरने का स्थान जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो है, कांगो रिवर ये, ठीक है ना। फिर कांगो रिवर, जायरे नदी भी, इसको जायरे नदी भी कहते हैं। नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी है कांगो नदी। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बाद दूसरे सबसे जो अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है। अपने मार्ग में कांगो 2 बार भूमध्य सागर को काटती है, कांगो नदी। और लिम्पोपे नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अटलांटिक महासागर। और लिम्पोपे है, ये जो दक्षिण अफ्रीका की नदी है, उद्गम उसका ट्रांसवेल क्षेत्र है, हिंद महासागर, ठीक है। और ये मकर रेखा को काटती है, भाई नदी है। फिर अमेजन नदी है, महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, लंबाई है 6296 किलोमीटर, लगभग 6296 है। और उद्गम स्थल जो लेगो लिफेरो, और गिरने का स्थान जो अटलांटिक महासागर है। ये हमारा अमेजन रिवर। ये आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और जो लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन वन धरती का जो फेफड़ा भी कहा जाता है ये जो। और संपूर्ण विश्व के समुद्रों में जितना जो मीठा पानी जाता है उसमें अमेजन नदी का जो 20% का योगदान है। कितना? 20% जो इसके द्वारा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर है पराना नदी। पराना नदी भारतीय जो दक्षिण मध्य अमेरिका से बहने वाली एक जो नदी है। पराना जो पैराग्वे उरुग्वे नदियों की जो मिली हुई जो एक लाप्लाटा नाम से पुकारा जाता है, ब्राजील के दक्षिण पूर्व पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में समा जाती है। फिर नदी है मिसिसिपी, मिसौरी, जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, लंबाई है 6240 किलोमीटर। और जो उद्गम स्थल जो रेड क्रॉक, गिरने का स्थान जो मैक्सिको की खाड़ी है। तो मिसिसिपी रिवर ये होगी भाई। फिर मिसिसिपी, मिसौरी पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। इस नदी को जो जीबी कहा जाता है, जिसका अर्थ जो महान नदी है। यह नाम फ्रांसीसी बोतो जो मिसिसिपी कर दिया गया है फिर इसके नाम।
जो उत्तरी अमेरिका से सेंट लॉरेंस नदी झीलों को जो मिलकर विश्व का सबसे लंबा जो आंतरिक जलमार्ग बनाती है। रियो ग्रांडी अमेरिका और जो मैक्सिको के बीच में से रेखा बनाती है, और कोलोराडो जो पठार से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। फिर है यांगटीसी जो चाइना में, और महाद्वीप है जो एशिया, लंबाई जो 5797 किलोमीटर, उद्गम स्थल तिब्बत का पठार, गिरने का स्थान तो चीन सागर में गिरती है। तो यांगतीसियांग चीन का सबसे लंबी नदी है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगतीसियांग रिवर जो। फिर है पीली नदी, हवांगो नदी, जिसको हवांगो पीली नदी भी कहते हैं, यह चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल है। येलो रिवर ये रही। मेकोंग रिवर जो तिब्बत के उत्तरी होकर जो चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और जो कंबोडिया से होकर बहती है, जो मेकोंग रिवर ये रही। और फिर आता है वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर ये रही। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर डैन्यूब नदी, तो डैन्यूब रिवर ये रही आपकी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में। फिर उसके जो यूराल नदी एशिया और यूरोप को अलग करती है, कैस्पियन सागर में गिरती है ये भी। और विश्व के प्रमुख पर्वत देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। जो एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, हिंदकुश हो गया, रोकी हो गया, शेरा नवोदा, एंडीज, अल्पास, एटलस, काकिकस, यूराल, जो ट्रेंक्सबर्ग, और जो स्केडवेडेनियम, और हिमालय डेनियाली रेंज होगी, ये जो इस तरह से ये सारी चीजें। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो माला है, और ये दक्षिण अमेरिका ऊंचा सबसे जो माउंट शिखर एकांगुआ यहीं पे है, एकांगुआ। फिर है वर्ल्ड जो फिजिकल देख, इसमें साथ साथ समझते हुए चलना भी। रोकी उत्तरी अमेरिका में सबसे जो पर्वत श्रृंखला है ऊंची, जो माउंट जो एल्बर्ट, रोकी की माउंट एल्बर्ट। फिर इसके बाद आता है अल्पस, नवीनतम जो वलित पर्वत है, इटली और फ्रांस के प्लस स्विट्जरलैंड, इटली के मध्य भाग को सीमा विभाजित करता है। फिर आता है एटलस है आपका, ये एटलस ये रहा। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और जो सबसे ऊंची चोटी माउंट टुक्कल। यूराल पर्वत के मध्य जो सीमा विभाजक है यूराल। फिर विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी झीलें हैं भाई, तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर लेक ये हो गया जो। फिर जो ग्रेट लेक ये हो गया। टिटिकाका, कैस्पियन सागर, अटकल, टिटिकाका। फिर जो विक्टोरिया, अरल सागर, जनवा झील, मृत सागर, विक्टोरिया, चार झील, बैकहोल, कैप्सियन, आयरली झील। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेट सेल लेक, ग्रेट बे लेक, ग्रेट साल्ट लेक, और लेक बेकाल, कैप्सियन सी, इक्वेटर, सुपीरियर झील। सुपीरियर विश्व की सबसे जो मीठे पानी की झील है, और विश्व की दूसरे सबसे बड़ी झील जो कनाडा में स्थित है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू के मध्य जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ये टिटिकाका ये वो विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। ये टिटिकाका मीठे पानी की है, विश्व की सबसे ऊंची जो नागम्य झील है, नौका के लिए यूज होती है। और जो माराकोइबा झील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये वेनेजुएला में स्थित है, ये आपके वेनेजुएला। और फिर आता है कैस्पियन सागर, इसकी सबसे बड़ी झील है, ये जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान में से सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर का जो तटीय पेट्रोलियम उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध है। फिर है अरल सागर, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। सरदरिया स्थित है, सरदरिया जहाँ से सक्के आए थे वो है सरदरिया, ये जो मैंने पढ़ाया था। सरदरिया नदियाँ जो अरल सागर में जो अपने मुहाना बनाती है। बैकाल झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और विश्व की सबसे जो गहरी झील है। रूस के जो साइबेरिया में स्थित है। लीना और जो अंकांगन नदियों के बीच में उद्गम झील इसी से है।
फिर है मृत सागर, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, जोर्डन देश में स्थित है। मृत सागर को एशिया निम्नतम बिंदु है इसका। फिर आता है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया। तो ये झील जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, विषुवत रेखा पर जो स्थित है। इसकी 3 सीमा जो देशों से लगती है, केन्या जो और ये युगांडा, और जो तंगानिका झील, ये विश्व की जो महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये अफ्रीका महाद्वीप से सबसे गहरे और विश्व की सबसे गहरी झील है। ये 4 देशों से लगती है, तंजानिया, बुरांडी, जायरे और जाम्बिया। मैं देखो अच्छे से करते हुए चलना, हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैपिंग वाली, तो पता होना चाहिए कहाँ से क्या। इजी है अगर समझते हुए चलोगे तो, नहीं तो बहुत हार्ड है। 4 झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, 4 देश में स्थित है, 4 में। फिर जो लाउदगा झील, जो लाउदगा झील है ये हमारा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर जो ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक ये रहा यहाँ पे हमारा, जो विश्व की सबसे जो खारे पानी की झील है, यूएसए में स्थित है। जैसे आयरे, आयरे जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ये आयरे। ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, यूरान, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, तो विश्व में आती है। ग्रेट लेक जो बियर लेक, तो ये हमारा ग्रेट सुपीरियर लेक, मिशिगन, ये हुरोन लेक, इरेन और लोग ओंटारियो। सुपीरियर, हुरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये इसी में आती है सारी चीजें, 5 क्रम से हैं। टोन्सले सॉप जो कंबोडिया में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है। जो बाल्स का झील जो कजाकिस्तान में है, और मध्य एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है भैया। जो पेंगोंग झील भारत और चीन के बीच में, ये पूछी जाती है बार-बार, मोस्ट इंपोर्टेंट पेंगोंग झील रामसर कन्वेंशन के तहत जो मान्यता प्राप्त है, भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण LAS पे स्थित है, इससे गुजरती है यहाँ पे। और न्यासा और मलावी झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी सीमा पर निर्माण करती है। फिर इसके बाद आता है मवीरू झील, कांगो और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। असाल झील जिबूती में स्थित एक जो झील, अफ्रीका के सबसे न्यूनतम बिंदु। और नासिक झील मिस्र के नील नदी पर जो मानव निर्मित झील है, मिस्र और जो सूडान के मध्य जो अस्वान बांध के समीप स्थित है। नेवोगा झील रूस की स्थित मीठी पानी की झील है। जो बालाटोन झील हंगरी में स्थित जो मध्य यूरोप के बड़ी झील है। फिनलैंड कई छोटी छोटी झीलें, जैसे जिनके कारण जो झीलों का देश हो, अथवा 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को, छोटी छोटी झील है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, अब आते हैं मरुस्थल पे। डेजर्ट, अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, और आपका जो सारा मरुस्थल, नामिबिया मरुस्थल, कलारी मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, टकामनिया का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, जो कराकुम मरुस्थल, फिजुकुम मरुस्थल, डनकाली मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल। तो सारी चीजें ये टकला मकान ये हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल ये हो गया, जो नामिबिया, ग्रेट बेसिन्स, आर्टिक डेजर्ट, अरब का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सारा मरुस्थल, नामिबिया मरुस्थल, कलारी, गोबी मरुस्थल, तो जो टकामिया मरुस्थल, सारी चीजें हुई हैं। अरब का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा, अरब का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 30 नंबर का सबसे जो गर्म मरुस्थल है। सऊदी अरब में स्थित है। यमन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, इसमें आते हैं, सारी चीजें आती हैं। अरब मरुस्थल के 2 भाग, अरब उल खाली और जो रब उल नफद। रब उल खाली विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है, सबसे बड़ा बालू निर्मित। सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ी गर्म मरुस्थल है। अंटार्कटिका के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये आएगा। फिर 13 देशों के बीच विस्तार, माली, मोरक्को, जो मार्टिनिया, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया एवं जो मिस्र आदि के सारा मरुस्थल के बाद जो दूसरा सबसे गर्म जो स्थान 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया। विश्व का सबसे जो गर्म मरुस्थल जो मृत घाटी, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में। कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना, नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो कालाहारी मरुस्थल जो बुशमैन जाति में यहाँ पे मिलती है। बड़े आकार और जो तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग यहाँ पे मिलता है, शुतुरमुर्ग। जो नामिबी मरुस्थल नामिबिया में है।
अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा जो सूक्ष्म मरुस्थल है। अटाकामा जो हमारे एरिक नगर विश्व का सबसे जो सूक्ष्म स्थान है, एरिक अटाकामा का एरिक जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, वहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा है। एरिक जो नगर जो भूतों का टीला, इसे भूतों का टीला भी बोलते हैं यहाँ पे। फिर होता है इस मरुस्थल में तांबे सल्फर नाइट्रेट और भंडार में चिली और अर्जेंटीना की बीच सीमा पर स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ये शीत मरुस्थल है, विश्व का सबसे लंबा सबसे दूसरा बड़ा जो शीत मरुस्थल है, ठंडा मतलब। जो कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित एक शीत मरुस्थल है। फिर फिजुलुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित जो शीत मरुस्थल है। फिर आता है तो इन डनकाली मरुस्थल इथोपिया और जो सोमालिया देशों में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, यूएई में है, यूएसए में स्थित है। और जो चिहुआहुआन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, यूएई और जो मेक्सिको में स्थित है भैया। फिर मेजो मरुस्थल यूएई में स्थित है। सोरेन मरुस्थल यूएसए और जो मेक्सिको में स्थित है। फिर जो सोरेरन मरुस्थल यूएई और जो मेक्सिको में है। फिर जो महान ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल 5 भाग स्थित हैं यहाँ पे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पिनिया मरुस्थल, जो गिम्पेन मरुस्थल, स्टुअर्ट जो सतामी मरुस्थल। महान ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल 5 भाग हैं। द ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो सिम्पिनियन मरुस्थल, गिम्पेन मरुस्थल, स्टुअर्ट जो या फिर तनामी मरुस्थल, सारे इसमें आएंगे। ग्रेट सैंडी, गिब्बियंस, ग्रेट विक्टोरियन, तांबी ग्रेट और सिम्पियंस, इंडियन ओशियंस। इन्हीं 5 मरुस्थलों के कारण जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो लैंड ऑफ द 5 डेजर्ट के नाम से कहा जाता है। अधिक मरुस्थल जो यहाँ पे जो बहुत कम वर्षा होने के कारण जो ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा है, डेजर्ट ज्यादा है तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विश्व के प्रमुख पठार, अब आते हैं पठार पे। तिब्बत का पठार ग्रेट बेसियंस हो गया, तिब्बत प्लेटू, दक्कन प्लेटू और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेटू तो स्थित विशाल पठार है। दक्षिण हिमालय की पर्वत श्रृंखला के लेकर उत्तर टकला-मकान रेगिस्तान तक है। इस पठार में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगटीसी जैसी नदियां निकलती हैं यहाँ से। तो पर पामीर का पठार, पामीर का शब्द का अर्थ जो पामीर का पठार है, ठीक है ना। जो पामीर का अर्थ जो शीर्ष पर्वत शीर्ष से स्थित घाटी से है, विश्व की छत बोलते हैं पामीर को पठार को, पामीर प्लेटू। घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान में आ जाएंगे दोनों गोलार्ध 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में उष्णकटिबंधीय मिलते हैं। इसमें जो मिलेंगे ये जो उष्णकटिबंधीय, और जो इसका अधिकतम हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप में है। नाम है क्षेत्र में जो कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका, लाओस वेनेजुला और कोलंबिया, पटाना श्रीलंका, पार्कलैंड अफ्रीका में। जो ट्रॉपिकल ग्रास अराउंड द वर्ल्ड, ये सब मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये जो शीतोष्ण घास के मैदान शीतोष्ण घाट के मध्य भूमि विस्तार के दोनों गोलार्ध से 25 डिग्री और जो 50 डिग्री के और जो 66 डिग्री से और जो इनके मध्य मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। इस घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। नाम है क्षेत्र स्टेपीज यूरोप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पेरी उत्तर अमेरिका प्लस कनाडा में, बेल्ट जो दक्षिण अफ्रीका में, पंपाज अर्जेंटीना में, कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में। टुंड्रा स्टेपीज हो गया। देखो ये जो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड जो जगह एरीज हो गया, सवाना हो गया, पंपाज हो गया, बेल्ट्स हो गया, जो सवाना और पंपास इस तरह से यहाँ मिलेंगे। जो पेरीज हो गया, स्टेपीज हो गया, जो बेल्ट्स हो गया और पंपास। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं अब यहाँ पे। ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका। कौन से मिलते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशंस में जो एंडीज ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका विश्व की जो सबसे बड़ा ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो ओजो अडल स्लोडो यहाँ पे मिलता है भाई। फिर इसके बाद जो बैरन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो नारकोंडम प्रस्तुत जो सोया हुआ एक तरह से, तो बैरन द्वीप और अंडमान निकोबार में मिलता है। तो ये हमारा बैरन आइसलैंड, नारकोंडम
जो ये रहा चाइना, ये रहा यहाँ पे बर्मा, यहाँ पे इंडिया, ये रहा भी विलेज बांग्लादेश ये बना रहा है, और जो थाईलैंड ये रहा, कंबोडिया, लाओस, जो वियतनाम। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे ये मालदीव्स हो गया, अरेबियन सी हो गया, ठीक है, इक्वेटर ओशन। तो नेक्स्ट हमारा माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर। माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में मिलते हैं। माउंट एटना इटली में मिलता है, माउंट एटना। और जो स्ट्रेम्बोली जो इटली में मिलता है, जो इससे वेल्पिनो इसको बोलते हैं, वो मध्य प्रकाश का प्रकाश स्तंभ। फ्यूजियामा जापान में मिलता है, जो जापान में फ्यूजियामा फ्यूजियामा में। देखो भाई, अगर देखो ये आज जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास थी, इसे जो हमने एक क्लास में कवर करने का जो अपना पूरा प्रयास था किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है समझाने की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है